नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम ना खून पार्ट 2। बुल्ला ने पराक्षी पर हमला कर दिया। कबीलेवासी बोले, वो बैल उस शहरी लड़की पर आक्रमण कर रहा है, उसे बचाने में लग गए तो पिशाचनी भाग जाएगी, मगर उसे भी खतरे में पड़ा नहीं छोड़ सकते, पहले उसे बचाना होगा। आह, हुश, हट, छोड़। कबीलेवासी पराक्षी को बचाने में लग गए। हुश, हट, हट। कबीलेवासी बोले, ये तो हम पर भी आक्रमण कर रहा है। उफ। बुल्ला पुनः रंभाता हुआ पराक्षी की तरफ बढ़ा। पराक्षी ने कहा, यह अत्यंत शक्तिशाली बुल है, मगर उसके सींगों को बीच में ही थाम लिया भेड़िया ने। भेड़िया ने कहा, अपने क्रोध को शांत करो या जंगल छोड़कर चले जाओ। कबीलेवासी बोले, भेड़िया देवता आ गए उस क्रोधी बैल को खदेड़ने। भेड़िया ने बैल को गिरा दिया, उसे रस्सियों से जकड़ लो। बैल को धराशायी कर देने से समस्या खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि और विकराल होने वाली थी। भेड़िया सोचने लगा, बुल जैसी शक्लों वाले ये लोग किस कबीले के हैं? मुझे लगता है मैंने इन्हें पहले भी देखा है। कबीलेवासी बोले, बुल्ला किसी का अहित नहीं करता। बुल्ला को बंधन में जकड़ना देवता का अपमान है। बुल्ला संकटग्रस्तों की मदद को आता है। भेड़िया सोचने लगा, बुल्ला नाम भी सुना हुआ लग रहा है। जंगली ने कहा, वो शैतानों का अंत करता है, उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। बुल्ला पूजनीय है, उसके सम्मुख नतमस्तक हुआ जाता है, उस पर हाथ नहीं उठाया जाता। पराक्षी ने कहा, जैसे बुल्ला तुम्हें प्रिय है, किसी को भेड़िया भी प्रिय है। भेड़िया सोचने लगा, सुकन्या को मैंने हर समय नज़रअंदाज किया था, मगर मुझ पर होने वाला आघात वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, पराक्षी की ही तरह। बुल के आक्रमण के कारण भेड़िया ने सोचा, उफ, ये तो जबड़ा हिलाई दे रहा है। बुल जैसी ताकत के मालिक थे जंगली। बुल बिफरे हुए सांड की तरह भेड़िया पर झपटा था। उसने कहा, हम शांति के उपासक हैं, कोई हमारी शांति को भंग करे तो हम उसे सजा देते हैं। भेड़िया ने कहा, मैं भी अमन शांति का पुजारी हूँ, जंगल में शांति चाहता हूँ। तुम्हारे बैल पर इसलिए हाथ उठाया क्योंकि वो एक निर्दोष लड़की को मार रहा था। वो लड़की जंगल में मेरी मेहमान है, मेरी सुरक्षा में है। शांति चाहते हो तो वापस लौट जाओ। पराक्षी की आंखों में भूचाल दिखाई पड़ने लगा था। पराक्षी ने कहा, बचपन में अपने नाना के साथ खेलती थी एक खेल, जिसे मैं अपनी भाषा में कहती थी डडम डंडा। मेरे इस खेल के आगे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे, फिर किसी की क्या मजाल जो मेरे आगे टिक सके। भेड़िया ने कहा, नहीं, पीठ पर वार करना शोभा नहीं देता। भेड़िया ने कहा, शाबाश, छाती पर वार करने वाले बहादुर होते हैं। बुल बोला, मगर निहत्तों पर वार करना भी कायरता की निशानी है। भेड़िया ने कहा, और 1 से 3-3 का लड़ना तो बुजदिली है। 3-3 से 1 लड़ो, मेरी तरह। उफ, उफ, खचाक। पराक्षी में निशाचरी शक्तियों को महसूस कर रहा था बुल्ला। बुल्ला पराक्षी पर झपटा, मगर पराक्षी की ढाल बन गया था भेड़िया। कबीलेवासी ने कहा, ठहरो, इस झगड़े में पिशाचरी हमारे हाथों से निकल जाएगी। वो हमारे कबीले के एक नौजवान का खून पी गई है। जंगली बुल ने कहा, हम उसी का पीछा कर रहे थे। कबीलेवासी बोला, बुल्ला नाम के अपने पूजनीय बैल को रोक कर रखो। वो उस शहरी लड़के पर आक्रमण कर रहा था, हमने उसे रोका तो उसने हम पर भी आक्रमण कर दिया। जंगली बुल बोला, मगर बुल्ला निर्दोष लोगों पर हमला नहीं करता। शांत खड़े रहें बुल्ला। कबीलेवासी ने कहा, इस शहरी लड़की पर आक्रमण करते हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। पराक्षी ने कहा, मैंने इतना शानदार बैल पहले कभी नहीं देखा था। मैं सामने से आकर इसका फोटोग्राफ लेने की कोशिश कर रही थी कि इसने हमला कर दिया। भेड़िया ने कहा, मुझे लगता है ये जंग गलतफहमी से शुरू हुई है। जंगली बुल ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर बुल्ला बेवजह किसी पर हमला नहीं करता। ये खुद भी पिशाचिनी की खोज में था। पराक्षी ने कहा, मैं बताती हूँ हमले की वजह। ये देखो, जब इससे फोटो खींचती है तो ये फ्लैश छोड़ता है। शायद फ्लैश आंखों पर पड़ने से ये क्रुद्ध हो गया होगा। देखो, आंखों पर फ्लैश पड़ने से ये फिर बेचैन हुआ। पराक्षी सोचने लगी, उफ, बाल बाल बची। जंगली बोले, ले चलो बुल्ला को, अब तो वो पिशाचनी भी हाथ नहीं लगेगी। भेड़िया ने कहा, तुम्हें मना किया था ना अकेले निकलने से, और तुम निकल पड़ी, वो भी रात में। पराक्षी ने कहा, भेड़िया, मैंने जो काम हाथ में लिया है उसमें खतरा तो उठाना होगा ही। मैं यहाँ आई थी तो ये सोचकर नहीं कि तुम मेरी उंगली थामकर मुझे पूरा जंगल घुमाओगे। भेड़िया, मैं अधिक से अधिक लड़ाके जंगलियों को देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवाना चाहती हूँ। और ये सब हर समय तुम्हारे साथ रहकर कैसे होगा? मैं तुम्हारे काम में बाधा बनकर ये काम नहीं करना चाहती। भेड़िया ने कहा, मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। जैन शंकित थी। जैन ने कहा, भेड़िया, मेरे लिए समय कब होगा तुम्हारे पास? भेड़िया ने कहा, अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं अब तक पराक्षी के साथ था तो अपनी सोच को बदल लो।
मैं फूजो बाबा के साथ था। राह में पराक्षी संकट में फंसी मिल गई तो उसे अकेली छोड़कर कैसे चला आता? मेहमान है वो इस जंगल की, इस किले की। जैन ने कहा, जब जिस्म दूसरों के लिए जख्म खाने लगे तो घर के मेहमान को दिल का मेहमान बनने में देर नहीं लगती। भेड़िया ने कहा, मेहमान चाहे घर का हो या दिल का, वो मेहमान ही होता है, उसे जाना होता है। जैन बोली, 50,000 साल पहले तुम बलिष्ठगढ़ में किसी के मेहमान बने थे और उसने तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया था। उस वक्त तुमने भी सुकन्या को अपने दिल में बसाया था, मगर उसकी यादों को तुमने अपने दिल का केवल मेहमान नहीं बनाया, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपने हृदय में घर बनाने दिया। तुम उसे आज तक नहीं भूले। तुमने नीलमणि वाली बात तो मुझे बताई जिसे सुकन्या ने उस वक्त तुम्हें दी थी, मगर तुमने मुझसे ये छुपाया कि नीलमणि आज भी तुम्हारे पास है। शायद सुकन्या जीवित होती तो नीलमणि की तरह वो भी तुम्हारे पास होती, तुम्हारे हृदय में होती। भेड़िया ने कहा, ओह, तो तुमने मुझे नीलमणि के पास देख लिया था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा जैन, शायद ऐसा ही होता, क्योंकि इंसान अपने जीवन काल में किसी एक को तो अपने हृदय में बसाता ही है। ये भी सच है कि जैन कि सुकन्या के बाद तुम्हारे अलावा वो कोई दूसरी भी हो सकती थी, मगर तुम मेरे जीवन में आई और भेड़िया तुम्हारा हो गया, सिर्फ तुम्हारा। और जहाँ तक नीलमणि को छुपाने की बात है तो मैंने कभी भी उसे तुमसे छुपाया नहीं। ये मात्र संयोग है कि उसके विषय में कभी तुमसे कोई चर्चा नहीं छिड़ी। वैसे भी सुकन्या से मैंने कभी प्रेम नहीं किया था। मैंने तुम्हें केवल इतना बताया था कि सुकन्या के कारण उसके अंतिम क्षणों में मेरे हृदय में प्रेम का अंकुरण हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ था प्रेम का, और मेरे प्रेम की मंजिल तुम हो। मेरे प्रेम का आदि भी तुम हो और अंत भी। सुकन्या की याद को मैं कभी भी इसलिए नहीं भुला पाया क्योंकि मैंने न सही मगर उसने मुझसे अटूट प्रेम किया था, और मैं ऐसे अमर प्रेम की कद्र करता हूँ जिसके लिए कोई किसी के लिए अपनी जान तक भी दे दे। तुम भी इस सच को जानती हो कि मेरे प्रेम की मंजिल तुम ही हो, मगर बीच में सुकन्या के आ जाने से, माफ़ करना गलत कह गया, सुकन्या के जिक्र के आ जाने से तुम नाहक ही भयभीत हो गई हो। ये भय तुम्हारे मन में घृणा पैदा कर रहा है। पराक्षी को सुकन्या मानकर तुम उससे घृणा कर रही हो। प्रेम में डर का अर्थ जानती हो कि तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं रहा। प्रेम में विश्वास के लिए अपने जिस्म को एक ताबूत बना लो। ताबूत जहाँ शव रहता है। शव निडर होता है, उसे किसी चीज़ की छीनने का डर नहीं सताता। अपने जहन को उसमें रखो जिसमें विचार हैं, अपने दिल को उसमें रखो जिसमें प्रेम है। तुम्हारे दिल और जहन भी जिस्म के ताबूत में रखकर निडर हो जाएंगे। याद रखो, अमर प्रेम को ऐसे ही निडरता की ज़रूरत है। निशाचरी उनकी बात सुन रही थी। वह बोली, प्रेम जिस्म से ही पैदा होता है और जिस्म को ऊर्जा देता है खून, जिसे पी जाएगी निशाचरी तो प्रेम को जीवन कहाँ से मिलेगा? तो हो जाएगा प्रेम ना खून, अर्थात शव। कबीलेवासी बोले, भसुंडा उत्सव में दी जाती है भैंसे की बलि। बलि से पूर्व भैंसे से खेला जाता है। जंगली ने कहा, उसे भाले चुबाए जाते हैं। निशाचरी बोली, भाले चुबाने से खून निकलता है और खून की गंध मुझे खींच लाती है। जंगली ने कहा, भैंसे को बलि चढ़ाने का वक्त आ गया है। बलि साधक बल्लार की एकांत साधना पूर्ण हो गई होगी। बल्लार को बुला कर लाओ। जंगली बल्लार को बुलाने पहुंचे तो उन्होंने देखा पिशाचनी बल्लार का खून पी रही है। दृश्य हौलनाक था। एक और विस्मयकारी दृश्य प्रस्तुत हुआ। निशाचरी बोली, ओह, आ गया तू, खुद ही मेरे पास चलकर। तेरा खून पीने के लिए ही कई लोगों का खून पीकर शक्ति अर्जित कर रही थी। अब पी जाएगी निशाचरी तेरा भी खून। मगर ये क्या, बुल्ला की खाल को चीर नहीं पा रहे मेरे नुकीले दांत। उफ, लगता है इसकी खाल को झंझोड़ने के लिए अभी और शक्ति प्राप्त करनी होगी और खून पीना होगा। उफ, निशाचरी उठकर भागी। कबीलेवासी बोले, पकड़ो उसे, वो पिशाचनी है। उफ, विचित्र बैल ने उसे टक्कर मारी है। आज पिशाचनी बल्लार का खून पी गई है। वो बैल जरूर बुल्ला होगा। कल रात पिशाचनी प्यूमा का खून पी गई थी, तब वहां भी बुल्ला बैल आया था। निशाचरी की नस नस में बला की सी फूर्ति भरी थी। कबीलेवासी बोले, बुल्ला ने पेड़ उखाड़ डाला, पिशाचनी इसी पेड़ पर चढ़ी होगी। दूसरे ने कहा, यहाँ तो पिशाचनी नहीं है, बुल्ला तो उधर दौड़ा जा रहा है, वो जरूर पिशाचनी का पीछा कर रहा है। निशाचरी बोली, निशाचरी का पीछा तो मौत भी नहीं कर सकती। मुझे शक्ति चाहिए, पूर्ण पिशाचनी की शक्ति, और वो बलशाली प्राणियों का रक्त पीकर ही मुझे प्राप्त होगी। भेड़िया ने कहा, पराक्षी, क्या हुआ? तुम इस प्रकार किससे इतना घबराकर भागी आ रही हो? जरूर फिर कोई संकट खड़ा हो गया तुम्हारे लिए। कहा था अकेली मत निकलना। पराक्षी बोली, वो फिर मेरे पीछे लग गया। वो क्या वाकई पराक्षी ही सुकन्या है? यह सब जानने के लिए बने रही मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।